This is the theme which is being propounded by all those who feel hurt when RSS is attacked. At no level are we weakening the case of cross-border terrorism, of the involvement of the Pakistani terrorists. Nowhere in this book or nowhere in Mr. Musharraf's book you will see the involvement of the Pakistani terrorists in 26/11. That the BJP and the RSS have to do serious introspection about its functioning. It has to look into the acts of its RSS cadre. Whatever good work they may be doing elsewhere gets diluted or gets into a negative format once their RSS activists, with their connivance, I am again repeating, with their connivance and support, are participating in acts of terror. हम एक एक करके वीडियो आपको दिखाएंगे, नंद कुमार जी का उस पर जवाब लेंगे। नंद कुमार जी, क्या कहेंगे दिग्विजय सिंह के इस आरोप पर? दिग्विजय सिंह जैसे कांग्रेस नेताओं के इस प्रकार का जो बयान, जो पूरी तरह कांग्रेस एक निराशा में, फ्रस्ट्रेशन में है। अभी जो इनका हालत पूरे देश देख रहा है, इससे बचने के लिए इस प्रकार का जो गलत आरोप देश के सबसे बड़े, सबसे ताकतवान, इस देश के लिए काम करने वाले एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर लगातार करते रहते हैं। इट इज टोटली बिकॉज ऑफ द फ्रस्ट्रेशन एंड टोटली बिकॉज ऑफ द एलियनेशन कांग्रेस जो आजकल फेस कर रहा है, पूरे भारत से वो मुक्त हो रहा है, इसलिए ये सब होते हैं। संघ का जो इतिहास 91 साल के 91 इयर्स का जो इतिहास पूरे भारत के, पूरे देश के समाज के सामने खुले है, ओपन है। दिस इज द वन एंड ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग ओपनली, ओपन ग्राउंड में काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। संघ में कुछ सीक्रेसी ऐसा कुछ भी नहीं है, देश के लिए काम कर रहे हैं। लगातार इस प्रकार का आरोप, ये भगवा आतंकवाद, आरएसएस आतंकवादी है, इस प्रकार का आरोप करने के कारण सही में ये लोग मेरे ख्याल से भारत के शत्रु राज्यों को, भारत के जो दुश्मनों को मदद करते रहते हैं। वो लोग क्या कहते हैं, आप सबको मालूम है पाकिस्तान भारत के बारे में क्या कहते हैं। पाकिस्तान जैसे भारत के जो पड़ोसी देश भारत को नीचे करने के लिए जो विचार कर रहे हैं, ऐसे लोगों ने क्या क्या आरोप करते हैं, इसका एक प्रकार से रिपीटिंग, पैरटिंग, ये तो कहते रहते हैं। दे आर जस्ट रिपीटिंग दैट एलिगेशंस व्हिच हैज बीन राइज्ड बाय पाकिस्तान जैसे देशों ने, भारत के खिलाफ काम करने वाले आतंकवादी देशों ने जो करते हैं, ये है इनका जो तरीका। जो आरोप इन्होंने लगाया है, ये पुस्तक है जो ताज होटल पर हुए अटैक को आरएसएस ने और इजराइल ने मिलकर किया, ऐसा इनका जो कहना था। इनकी सरकार होते हुए भी उसको साबित नहीं कर पाए, और जिसने पुस्तक लिखी उसने कोर्ट में हलफनामा देकर ये कहा कि मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। बात तो सही है, सब लोगों को मालूम है। आशीष बर्नी करके एक लेखक ने ये पुस्तक लिखा 26/11 के बारे में, जो हमला हुआ भारत के ऊपर, इसके बारे में उन्होंने ये किताब लिखा। इसके जो विमोचन कार्यक्रम में दिग्विजय सिंह ने जाकर जो कुछ झूठ बातें बताया आरएसएस के ऊपर, एंड एट लास्ट व्हेन संघ लोगों ने, संघ के कार्यकर्ता लोगों ने इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए शुरू किया, उस समय स्वयं लेखक आगे आकर, आशीष बर्नी ने आकर बताया, मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा, मैंने जो बताया ये सब भारत के खिलाफ किए हुए, काम किए हुए लोगों के खिलाफ था। I never meant anything about RSS, ऐसा उन्होंने बताया था।